जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है और हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई हुई है। ठीक है, तो हम इसमें यह भी बात करेंगे कि क्या होता है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, क्या होता है और अभी जो करंट न्यूज है उसमें क्या हुआ है कि पीएम मोदी ने लैंड किया है विद IFC-130J एयरक्राफ्ट। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये एयरक्राफ्ट किस चीज के लिए यूज किया जाता है और किस नेशन से हमने लिया है। तो मिड फेब में क्या होता है, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोरन बाईपास जो है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसाम में नेशनल हाईवे 37 पे पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। यही करंट न्यूज है, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट की पहली हाईवे बेस्ड इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप क्या हुई है, इनोग्रेट हुई है आसाम में। पीएम मोदी ने पर्सनली यहाँ पे लैंड किया है इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से, और इसमें कई सारे फाइटर जेट्स इंक्लूडेड सुखोई और रफाल को भी क्या किया गया, डिस्प्ले किया गया है। ये जो है ऑपरेशनल हो गई है 2026 से। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, तो देखो किसी भी रनवे को जो नॉर्मल रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसको रेडी बना दिया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब हो सकता है कोई डिजास्टर आ जाए, हो सकता है वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उस जगह पे क्या कर सके, हमारे एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। और देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, सिग्निफिकेंट है हमारे देश के लिए, तो वहां पे जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड रनवे उसको हम क्रिएट करते हैं फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पब्लिक हाईवे दैट कैन बी यूज्ड बाय मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ मिलिट्री ही, सिविलियन एयरक्राफ्ट भी क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लाइक मानो फ्यूल खत्म होने वाला हो और ज्यादा दूर तक एयरक्राफ्ट नहीं जा पा रहा हो तो वहीं पे लैंड कर लेगा। इसके की फीचर्स क्या है, ये तो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट जो है लैंड और टेक ऑफ कर पाए। कोई भी सेंट्रल डिवाइडर नहीं रहता यहाँ पे, ताकि जो पूरी विड्थ है उसको यूज कर पाए एयरक्राफ्ट, और यहाँ पे फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों को हैंडल कर पाए। साथ ही अल्टरनेट रनवे का भी काम करेगा, जैसे अगर कोई एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो वहां पे रनवे का काम करेगा किसी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए। और ये कब बनाया गया, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2021 में, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है 2026 में, और ऑपरेशनल कर दिया गया है 14 फेब से, ठीक है, बाय पीएम मोदी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, मतलब ऐसे भी काम चल रहा था बट क्यों पड़ी इसकी जरूरत, तो पहला है कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि बहुत नेरो स्ट्रेस से क्या है वो जुड़ा हुआ है, जिसको हम चिकन स्नेक कॉरिडोर बोलते हैं। उसके ऊपर कई सारी वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्यों इंपॉर्टेंट है। इतना पतला रीजन है कि अगर चाइना या किसी देश ने उसको अलग कर दिया तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वहां तक जाना। तो उस रीजन के प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। जिस तरीके का ग्लोबल वॉर सिनेरियो चल रहा है, कोई भी किसी के भी ऊपर अटैक कर रहा है, कहीं पे भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस बन जाती, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से माइंड से प्रिपेयर रहे, और सिर्फ माइंड से नहीं फिजिकली भी हम चीजें बनाए ऐसी कि हमें इमरजेंसी के टाइम पे वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है। और आपने देखा भी होगा कि चाइना जो है कई तरीकों से उस रीजन को कवर करने की कोशिश करता है, जैसे बांग्लादेश में उसने एयरबेस बनाया, उसके बाद ड्रोन की डील करी बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। साथ ही भूटान हो गया, जो इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, वहां पे अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश करता ही रहता है। पाकिस्तान हो गया, ये हमें ये चाहता है कि वो रीजन अलग हो जाए। तो इन नेशंस को ध्यान रखते हुए हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजें करें। यहाँ पे ये ऑफर करता है अल्टरनेट लैंडिंग ऑप्शन, मतलब जो सेंसिटिव एरिया से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, तो उसके अलावा भी हमारे पास क्या रहे, यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन रहे। इमरजेंसी लैंडिंग डिजास्टर, मान लो कि डिजास्टर आ जाता है, तो एक फ्लड ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, मानो जो एयरक्राफ्ट मतलब किसी जगह पे पर्टिकुलर लैंड करना था वो जगह खराब हो गई, खत्म हो गई डिजास्टर की वजह से, क्योंकि डिजास्टर नेचुरल भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमारे पास डिप्लॉयमेंट कर सके हम किसी भी एयरक्राफ्ट का। साथ ही इवैक्यूएशन एयरक्राफ्ट टू लैंड इफ एयरपोर्ट आर नॉट यूजेबल, मतलब अगर कोई एयरक्राफ्ट मतलब कोई एयरपोर्ट अगर यूजेबल नहीं है तो वहां पे लैंड कर पाएगा। साथ ही सिविल और मिलिट्री फ्लेक्सिबिलिटी, सिविल एविएशन को हेल्प करता है जब एयरपोर्ट जो है कंजेस्टेड या डिस्टर्ब रहते हैं। इंप्रूव करता है लॉजिस्टिक्स फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट नीडिंग फुल एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए क्या रहेगा, ये रेडी रहेगा। इमरजेंसी लैंडिंग मतलब क्या होता है, देखो इमरजेंसी लैंडिंग कब करनी पड़ सकती है, तो एयरक्राफ्ट नॉर्मल कंडीशन में लैंड ना करे
तो उसको हम इमरजेंसी लैंडिंग, मतलब जनरली हाँ यहाँ से उड़ना था, यहाँ पे जाना था, अगर पहुंच जाए तो दैट इज नॉर्मल लैंडिंग। लेकिन किसी कारणवश जबरदस्ती, मतलब कुछ अचानक से कुछ हो जाए और फिर उसे लैंड करना पड़े, अचानक से क्या हो सकता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है फ्लाइट में, क्योंकि इवेंचुअली है तो वो मशीन ही। बैड वेदर हो सकता है, क्योंकि वेदर कभी भी खराब हो जाता है। मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े, कोई ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी आ जाए फ्लाइट में। साथ ही रनवे जो है वो अभी यूजेबल ना हो जहां पे उसे जाना था। तो इसी तरीके की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से इमीडिएट प्लेन को नीचे उतरना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग। और ये किस तरीके से इंडिया को मदद करेगा, तो ये हमारा डिफेंस पोस्चर जो है, मतलब एक तो डिफेंस के तरीके से करेगा ही करेगा, सिविल तरीके से भी कर रहा है, लेकिन डिफेंस के तरीके से क्या करेगा, इंडिया को ये हेल्प करेगा। इंक्रीज करता है मिलिट्री फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हम अपने एसेट्स जल्दी जल्दी डिप्लॉय कर सके। ह्यूमैनिटेरियन रीजनल बेनिफिट, मतलब डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल इवैक्यूएशन, ऐसी चीजों में भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएगा हमारी ऐसे क्रिटिकल सिनेरियो में, कि ऐसी अगर हमारी मतलब जरूरत पड़ जाती है कि हमें कोई सामान को यहाँ से लेके जाना है, कहीं पे पहुंचाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं इस लैंडिंग, यहाँ पे लैंड करके। डुअल यूज कैपेबिलिटी, मतलब मिलिट्री और सिविल दोनों पर्पज से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी जो है C-130J हरक्यूल से लैंड किया है मोदी जी ने, तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है ये एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। देखिए एयरफोर्स में हमारे पास अलग अलग तरीके के फाइटर, मतलब कॉम्बैट की पर्पस यूज किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, कई सारे। तो उसमें से ट्रांसपोर्ट है, मतलब किसी चीज को, मतलब कोई सामान को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, या फिर इंसानों को ले जाना, इस तरीके का काम करना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम रहता है। तो इसका काम क्या है, स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट करता है, डिजास्टर रिलीफ में, मेडिकल इवैक्यूएशन में, और लैंड कर सकता है, मतलब किसी भी शॉर्ट ऐसी जगह पे, हाईवे पे क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। ये हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन इसको मैन्युफैक्चर करती है। पहली बार हमने 2010 में इसका इंडक्शन किया था। इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इन रिमोट और बॉर्डर एरियाज, रिमोट और बॉर्डर एरियाज में ऑपरेट होने की वजह से ही ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइम पे। तो यही है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, C-130J हरक्यूल्स के बारे में। तो आपको समझ आ गया होगा क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया है। तो अगर समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।